अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उसामा मुश्ताक और आप देख रहे हैं उसामा क्लिनिक यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैटस सिरप और टैबलेट के बारे में। दोस्तों ये दोनों फॉर्म्स में मार्केट में मौजूद है। दोस्तों ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट देखें। दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल उसामा क्लिनिक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो लीवामाइसोल इसमें पाया जाता है। अब दोस्तों चलते हैं इसके इस्तेमालात की तरफ। दोस्तों ये इंसानी जिस्म में कीड़ों के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कैटस सिरप या टैबलेट जिस्म में मौजूद कीड़ों को ख़त्म करती है। कीड़ों को ख़त्म करने के लिए अगर आपके पास सिरप है या टैबलेट है, दोनों मुयस्सर हैं। दोस्तों कैटस सिरप या टैबलेट टेप वार्म्स को बॉडी से ख़त्म करती है और दोस्तों ये इंसानी जिस्म में मौजूद होते हैं और ये पैरासाइट्स होते हैं। कैटस सिरप या टैबलेट इंसानी जिस्म में हुक वार्म्स को ख़त्म करती है जो कि पैरासाइट्स होते हैं। कैटस थ्रेड वार्म को ख़त्म करती है जिसको अमूमन पिन वार्म्स भी बोला जाता है और दोस्तों ये वाइट कलर में होते हैं जो अमूमन 10 साल से कम उम्र के बच्चों में पाए जाते हैं, जो बच्चों के बड़े पेशाब में अमूमन दिखाई देते हैं। दोस्तों इन स्किन में इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है। अगर आपको पैरासाइट्स या वार्म्स की वजह से इन्फेक्शन हो गया है तो इंशाल्लाह ये इस इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी। दोस्तों कैटस सिरप या टैबलेट कोलोन कैंसर में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए बहुत ही मुफीद है। दोस्तों कोलोन को हम इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है यानी कि बड़ी आंत है, उसका जो अपर हेड है उसको कोलोन बोला जाता है। उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए कैटस सिरप या टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों चलते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ, जो कि 100 में से 1% चांसेस हैं। दोस्तों आपको दस्त लग सकते हैं, आपके मुंह का जायका ख़राब हो सकता है, आपके स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही कम देखने को मिले हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी डोज फॉर्म की। दोस्तों अगर आप इसको 1 से 4 साल के बच्चे में इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो आप अगर सिरप फॉर्म इस्तेमाल करवाते हैं तो आप 1 स्पून इस्तेमाल करवाएंगे 5 ml का। अगर आप टैबलेट इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो आप 1 टैबलेट इस्तेमाल करवाएंगे। आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 से 15 साल के लगभग है, अगर आप सिरप इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो आप 2 चाय के चम्मच इस्तेमाल करवाएंगे। अगर आप टैबलेट्स इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो आप 2 टैबलेट्स एट अ टाइम इस्तेमाल करवाएंगे। अगर 15 साल से ज़ायद उम्र के लोग ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अगर सिरप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 3 स्पून एट अ टाइम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप टैबलेट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 3 टैबलेट्स एट अ टाइम इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों इसको खाने के बाद ही आपने इस्तेमाल करना है। आप इसको दोस्तों सादा पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे और इसको आपने मंथ में 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।